वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर। लास्ट हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आइसोटोप्स और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। वहाँ हमने जो डिस्कस की थी कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो आज हम मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट और उसकी वर्किंग, उसकी टाइप्स जो है, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो है हम किसे कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीट्री और मास स्पेक्ट्रोमीटर ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये पूछी जाती हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर हम किसे कहते हैं? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को फाइंड आउट करने के लिए, उनके मैसेज को फाइंड आउट करने के लिए और उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसकी हम सिंपल डेफिनेशन बनाएंगे, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर, जो हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? एग्जैक्ट आइसोटोपिक मैसेज को डिटरमाइन करने के लिए। किन के? डिफरेंट आइसोटोप्स जो एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं उनके, और साथ ही साथ हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है उसको मेजर करते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। ये जो फिनोमिनन है सारे का सारा, जिसमें हम उनके आइसोटोपिक मैसेज, उनकी रिलेटिव अबंडेंस को कैलकुलेट करते हैं, वो फिनोमिनन जो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री कहलाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हम बनाएंगे। नंबर ऑफ आइसोटोप्स हमें बताता है कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स की टोटल तादाद जो है वो कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, वो उन आइसोटोप्स की तादाद बताएगा। फिर उन आइसोटोप्स के मैसेज जो हैं वो हमें बताएगा। देन उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है कि कौन सा आइसोटोप नेचुरली कितनी कितनी मिकदार में, कितनी कितनी क्वांटिटी में जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हमें बताएगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उनकी 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक पुराना मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसको एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, और एक इसकी मॉडर्न टाइप जो है जिसको हम डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये 2 बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट वन टाइप इसमें देखें कि इसका नेम जो है एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है, और दूसरा जो है वो हमारे पास डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है। अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशंस आगे डिस्कस करेंगे कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर दोनों टाइप्स के हैं इनमें क्या डिफरेंस है और इनके बेसिक फंक्शंस या प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं। जो एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये डिज़ाइन किया था एस्टन ने, और साइंटिस्ट के नेम पर है एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंसेस को जो है वो एनालाइज करता है, लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए ये जो है वो वर्क नहीं करता। तो इसकी ये लिमिटेशन है कि ये यूज होता है ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंसेस, यूज्ड ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंसेस। और ये आइसोटोप्स की जो सेपरेशन करता है वो सिर्फ और सिर्फ मास की बेस पर जो है वो करता है। बाद में डेम्स्टर ने इसको मॉडिफाई किया और इसकी मॉडर्न फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिलती है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर और मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है। डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर डेम्स्टर ने डिज़ाइन किया, ये भी साइंटिस्ट नेम पर है। ये सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है। इसमें सॉलिड भी यूज़ हो जाएगा, इसमें लिक्विड भी यूज़ हो जाएगा, और इसमें गैसियस सब्सटेंस जो है वो भी यूज़ हो जाएगा। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड, आर एनालाइज्ड थ्रू डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। फिर इसमें एक खूबी ये है कि ये सेपरेशन जो है आइसोटोप्स की ये ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू या रेशो पे करता है, जिससे ज़्यादा अच्छे और फाइन रिजल्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसमें जो है वो नेक्स्ट डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिक जो प्रिंसिपल है या वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर वर्किंग जो है उसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और हमें कैसे ये तीनों तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हम जो है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसको डिस्कस करेंगे कि डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग जो है वो किस तरह से है। लें
तो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये बेसिकली हमारे सिलेबस में डिस्कस हुआ है। प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल के नाम से इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो एक्सप्लेन करें। वो बेसिकली डेम्स्टर्स के लिए ही पूछा जा रहा है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल में 3 बेसिक बातें जो हैं वो आपने याद रखनी है हमेशा। पहली बात ये है कि इसमें जो सब्सटेंस है उसकी वेपोराइजेशन के बाद आयोनाइजेशन करवाई जाती है। आयोनाइजेशन इज़ द फर्स्ट बेसिक स्टेप जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। उसके बाद इसकी सेपरेशन की जाती है इन बनने वाले आइंस की ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज वैल्यू, और फिर रिकॉर्डर इसको रिकॉर्ड करता है और रिज़ल्ट हमें पीक्स या ग्राफ की सूरत में जो है वो जाहिर करता है। तो इसी को हम जो है वो प्रॉपर लेआउट में लेके आएंगे ताकि इसका जो है वो हम लिख सकें कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस तरह से है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इस तरह से है, द सबस्टांस इज़ फर्स्टली वेपोराइज्ड। सबसे पहले सबस्टांस को वेपोराइज किया जाता है, फिर इसको आयोनाइज्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करवाकर हम इसके पॉजिटिव आइंस जो हैं वो बना देते हैं। ये हमने वैसे भी पढ़ा था आइन फॉर्मेशन में कि आइंस किस तरह से बनते हैं। उसका एक मेथड ये भी था, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाने से गैसियस सब्सटेंस के ऊपर वो आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके रिजल्ट में पॉजिटिव आइंस बनते हैं और फिर इन पॉजिटिव आइन की सेपरेशन करवाई जाती है। और बेस क्या है, m/e वैल्यू, और फिर हम इनको रिकॉर्ड करते हैं रिजल्ट को इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। तो कंप्लीट जो प्रिंसिपल है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का वो यूं बनेगा, इसमें सबस्टेंस इज फर्स्टली वेपोराइज्ड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आइंस आर फॉर्म्ड। These positive ions are separated on the base of m/e value and recorded in the form of peaks. इस बेसिक प्रिंसिपल के बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। नीचे हमने इसकी डायग्राम जो है वो बनाई है और साथ ही साथ इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके जितने भी नेम बनते हैं वो सारे जो हैं वो हमने यहाँ लिख रखे हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें जो है वो मुश्किल ना होने पाए। जैसे डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले जो इसका चैम्बर है वो आयोनाइजेशन चैम्बर है, जिसमें हमारे पास ये एक फिलामेंट लगा हुआ है, नीचे एक पॉजिटिव प्लेट है। यहाँ से करंट गुजारने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होते हैं और पॉजिटिव प्लेट उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है। यूँ शॉवर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बम्बारमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जो है वो टेक प्लेस होती है और जो सबस्टेंस हम यहाँ से इंटर करेंगे सैंपल, उसकी आयोनाइजेशन जो है वो टेक प्लेस हो जाएगी। ये जो ऊपर फिलामेंट लगा हुआ है ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम येलो लाइट बल्ब की बात करें तो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है टंगस्टन मेटल का बना हुआ। जब हम उसमें से करंट पास करवाते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होते हैं। तो ये वही फिलामेंट लगा हुआ है, नीचे पॉजिटिव प्लेट लगाई है ताकि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को डाउनवर्ड जो है वो अट्रैक्ट करवाया जाए और जो चीज़ इसमें से पास करेगी वो बम्बारमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव आइंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इस आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है वो है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटेड एक परफोरेटेड नंबर ऑफ परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं जिसको नेगेटिवली चार्ज किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक जो है वो रखा जाता है। इसका एक नेम एक्सेलरेटर है, इसको नेगेटिव ग्रिड भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं और इसके पोटेंशियल को हम H साइन से भी शो करते हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमारे पास मोनोकर्मेटर या इसको स्लिट्स कहते हैं, 2 डिस्क लगी होती हैं, गोल्ड डिस्क जिसमें होल है, एक में हॉरिजेंटल है दूसरे में परपेंडिकुलर है। इसका काम है यहाँ जो पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस होंगे उनकी एक सिंगल बीम को यहाँ लेके आना। इसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट है उसको सेपरेटर कहते हैं, आइन सेपरेटर। मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी देते हैं, एनालाइजर का नाम भी देते हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम जो है वो E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लें इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को E से और मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आइंस यहाँ आते हैं, आइन सेपरेटर या मैग्नेटिक फील्ड m/e वैल्यू पर उनको सेपरेट करती है और देन आइन कलेक्टर इसको आकर कलेक्ट कर लेता है जिसको हम डिटेक्टर भी कहते हैं और इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं।
फिर यही रिजल्ट जो है आगे कंप्यूटर जो है इसको एनालाइज करके फर्दर एम्पलीफाई करके इस रिजल्ट को पीक्स या ग्राफ की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करता है। चलें अब हम इसमें जो है ये इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी प्रॉपर वर्किंग जो है वो आगे देखते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से जो है वो कंप्लीट होगी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले वेपोराइजेशन चैम्बर है जो कि डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में इससे पहले लगा होता है। यहाँ एक चैम्बर यहाँ वो शो नहीं किया गया, तो उस चैम्बर में जो सबस्टांस है उसकी वेपोराइजेशन करवाई जाती है सबसे पहले। तो इसमें हम याद रखेंगे कि सबसे पहला चैम्बर वेपोराइजर है या वेपोराइजेशन चैम्बर कहते हैं। तो वेपोराइजेशन चैम्बर भी इसको कहते हैं या वेपोराइजर भी कहते हैं। वेपोराइजर में क्या है कि जो सबस्टांस है सबसे पहले उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है हीट करके। बाय हीटिंग सबस्टांस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और इन वेपर्स को जो है आगे आयोनाइजेशन चैम्बर में इंटर करते हैं और इनका प्रेशर जो है वो बहुत लो रखा जाता है। ये इसमें MCQs में पूछ लिया जाता है कि वो लो प्रेशर की वैल्यू बता दें। 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ टॉर का प्रेशर जो है वो रखा जाता है। इसकी रीज़न भी सुन लें कि हम इतना लो प्रेशर क्यों रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब वेपर्स बनते हैं तो लो प्रेशर की वजह से वो सारा वेपर्स का मटेरियल एक्सपैंड कर जाता है, या हम कहते हैं कि वो स्कैटर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। और फिर जब यहाँ बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर होती है तो उस वक्त हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर आयोनाइजेशन के लिए हम प्रेशर को कम करते हैं ताकि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाएं और उनके ऊपर बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल हो सके। फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो है वो आयोनाइजर या आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। जो वेपर्स बनाए हैं वो इस चैम्बर में इंटर कर दिए जाते हैं, वहाँ से वेपर्स जो हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव आयंस में। किस तरह से? उसके ऊपर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बम्बारमेंट करवाई जाती है या वो उसमें से पास करवाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयन बनते हैं। एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म्ड हुआ और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। एक ही बम्बारमेंट, एक उसमें से बाहर निकल गया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, और जो मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म्ड हुआ है। जब पॉजिटिव आयन बन जाते हैं तो फिर इन पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेटर जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। एक्सेलरेटर में हम पोटेंशियल डिफरेंस या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 500 to 2000 वोल्ट के इन बिटवीन जो है वो रखते हैं, और पॉजिटिव आयंस इन परफोरेटेड प्लेट्स की तरफ एक्सेलरेट होते हैं और स्पीड अप हो जाते हैं। ये स्पीड अप हुए आयंस एनालाइजर तक पहुंचते हैं। एनालाइजर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी स्ट्रेंथ H है, तो आयंस को इस मैग्नेटिक फील्ड में से जिसकी स्ट्रेंथ H है उससे पास करवाया जाता है और वो इन आयंस को इनके मैस टू चार्ज वैल्यू की बेस पर सेपरेट कर देता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। मैस टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू H²R²/2E। H इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे 2 रिलेशन हम बनाएंगे जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनका जो सेपरेशन पाथ है वो किस तरह से क्रिएट होता है और रेडियस किस तरह से बनता है, जिसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा है। तो m/e वैल्यू रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी आइसोटोप की जितनी मैस टू चार्ज वैल्यू ज़्यादा होगी उतना उसका रेडियस जो है वो भी ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतना ही जो आइसोटोप्स फॉल कर रहे हैं, जिस रेडियस पे वो फॉल कर रहे हैं वो भी उतना ही जो है वो ज़्यादा होगा।